ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जायर बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया है। बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने 2022 का चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर तख्ता पलट करने की कोशिश का नेतृत्व किया था। इस कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ तनाव बढ़ सकता है। कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरेस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बोल्सोनारो ने अपने बेटे के सोशल मीडिया चैनल्स पर सामग्री पोस्ट करके उन पर लगाए गए एहतियाती उपायों का उल्लंघन किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपने मित्र राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के लिए ट्रंप क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्या ट्रंप बोल्सोनारो की मदद कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बोल्सोनारो ने अपने बेटे के सोशल मीडिया चैनल्स पर सामग्री पोस्ट करके उन पर लगाए गए एहतियाती उपायों का उल्लंघन किया। अभियोजकों का आरोप है कि पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक आपराधिक संगठन का नेतृत्व किया जिसने राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस की हत्या की योजना समेत चुनाव को पलटने की साजिश रची थी। मोरेस ने बोल्सोनारो से मुलाकात करने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हालांकि वकीलों और कोर्ट की तरफ से ऑथराइज लोगों को ही छूट दी गई है और सीधे या तीसरे पक्ष के माध्यम से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर भी बैन लगा दिया गया है। अपने फैसले में जस्टिस मोरेस ने इस ठोस संभावना की चेतावनी दी कि बोल्सोनारो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बोल्सोनारो ने ब्राजील की न्यायिक व्यवस्था में दखल देने के लिए एक विदेशी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से अपील की थी। अब बोल्सोनारो पर आरोप की बात की जाए तो पूर्व राष्ट्रपति और उनके 33 सहयोगियों पर तख्ता पलट की साजिश, हिंसक अपराध संगठन में शामिल होना, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। अभियोजक पाउलो गोनेट ने बताया कि इस साजिश में उनका साथ पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है और इस मामले ने इंटरनेशनल लेवल पर सभी का ध्यान खींचा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सोनारो का बचाव करते हुए उन्हें राजनीति से प्रेरित मुकदमे का शिकार बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया था, मैंने देखा है कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था आपके खिलाफ कितना भयानक व्यवहार कर सकता है। ये मुकदमा तुरंत खत्म होना चाहिए। बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने ब्राजील के इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगा दिया और मोरेस पर बैन लगा दिए और मोरेस पर लगाए गए बैन और जांच को डायन हंट यानी विच हंट बताया। इसके बाद हफ्ते के आखिर में बोल्सोनारो समर्थक रैलियों में कुछ समर्थक अमेरिकी झंडे और थैंक यू ट्रंप लिखे हुए बैनर लिए हुए दिखे। क्या ट्रंप कर रहे हैं बोल्सोनारो की मदद? ट्रंप और बोल्सोनारो अक्सर बयानों के जरिए एक दूसरे का समर्थन करते दिखते हैं। वहीं चुनावी हार के बाद नतीजों को न अपनाकर बोल्सोनारो ने ट्रंप की नीति अपनाई। 2020 के चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने भी नतीजों को स्वीकारने से मना कर दिया था। इसके बाद 6 जनवरी को उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया था। ब्राजील में भी बोल्सोनारो की हार के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। जुलाई 2025 में ब्राजील के जज ने जायर बोल्सोनारो के बेटे एडुआर्डो की संपत्ति को सीज करने के आदेश दिए। उन पर शक था कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल एक अमेरिकी लॉबी को फंड करने में कर रहे हैं, जो ट्रंप प्रशासन पर ब्राजील विरोधी काम करवा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।